हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग कक्षा 12 रसायन विज्ञान जिसमें हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण। इसके पहले वाले वीडियो में कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताए गए, जैसे अल्कोहल का निर्माण आपको बताया गया, एमेंस का निर्माण आपको बताया गया। ठीक है, इसी क्रम में अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एल्किल। ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है तो इसका कुछ पोर्शन इसके पिछले वाले वीडियो में बताया गया, तो यहाँ पर हम रिपीट करा दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एल्किल साइनाइड तथा एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण करना है। तो आप चाहे एल्किल साइनाइड कहिए या एल्किल नाइट्रिल कहिए या एल्किल आइसोसाइनाइड या एल्किल आइसोनाइट्रिल। ठीक है, तो इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया साइनाइड समूह क्या होता है, सीएन होता है, सीएन समूह, इसको साइनो कहा जाता है, साइनो या नाइट्रिल भी कहते हैं। ठीक है, और इसका क्रम लग दिया गया तो एनसी हो गया। ठीक है, तो ये क्या होगा, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड समूह, और इसी को कहते हैं आइसोनाइट्रिल भी कहते हैं, आइसोनाइट्रिल। ठीक है, तो इसमें कार्बन जुड़ता है, इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन जुड़ता है। ठीक है, तो बात की बातें हैं। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे थे, क्या पढ़ना है कि एल्किल हैलाइड से या हैलो एल्केन से हमें क्या प्राप्त करना है, एल्किल साइनाइड प्राप्त करना है अथवा एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त करना है। किससे, हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड से। ठीक है, या इसी को हम कह सकते हैं साइनो समूह अथवा आइसोसाइनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन। इस साइनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया है और आइसोसाइनाइड समूह द्वारा भी क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पर हम आप चर्चा कर रहे थे कि जब हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किससे कराते हैं, सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड से कराते हैं, तो एल्किल साइनाइड बनता है। इसी को हम कह सकते हैं एल्किल नाइट्राइल या एल्किल नाइट्रिल भी कहते हैं। तो एल्किल साइनाइड या एल्किल नाइट्रिल बनता है। लेकिन जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया हम सिल्वर साइनाइड से कराते हैं तो यहाँ पर क्या बन रहा है, एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है अथवा एल्किल आइसोनाइट्रिल बनता है। तो एल्किल आइसोसाइनाइड जिसको हम एल्किल आइसोनाइट्रिल भी कहते हैं, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पुटअप हो सकता है, क्या कारण है, क्या रीजन है। ठीक है, कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड से कराने पर एल्किल साइनाइड बनता है, जबकि सिल्वर साइनाइड से अभिक्रिया कराने पर एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। ठीक है, तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए इसको कायदे से आप लोग समझेंगे। ठीक है, तो थीम हमारा क्या है, इसको समझ लीजिए कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड से कराया जाता है तो एल्किल साइनाइड बनता है, लेकिन जब सिल्वर साइनाइड से अभिक्रिया कराते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। इसका कारण हमें देना है। ठीक है, समझ रहे हैं प्रश्न। तो पहले हम रिएक्शन करा दे रहे हैं, तो उसका स्पष्टीकरण या रीजन अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो इतनी बात तो समझ गए होंगे। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है, इंपॉर्टेंट है ये इन व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। किसका प्रश्न बन सकता है कि क्या कारण है कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड से कराते हैं तो एल्किल साइनाइड बनता है, लेकिन जब सिल्वर साइनाइड से अभिक्रिया कराई जाती है तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। ठीक है, अब इसमें आपको बताया जाएगा कि सोडियम साइनाइड जो है, ये सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड ये आयनिक यौगिक है। तो ये आयनित होगा किसमें, सोडियम आयन और साइनाइड आयन में आयनित होगा, और ये आयनित होगा किसमें, पोटेशियम आयन और साइनाइड आयन में आयनित होगा। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे साइनाइड आयन की। ठीक है, तो इसकी जब संरचना बनाते हैं तो संरचना साइनाइड की जो होता है ये उभयदंतुक आयन है।
एमिडेंट आयन है, उभयतंतुक है, अर्थात इसमें कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बन के पास भी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, नाइट्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। लेकिन जब कार्बन, या कह सकते हैं कि जब ये उभयतंतुक आयन है, ठीक है, तो उभयतंतुक या एमिडेंट आयन होने के कारण कि जब कार्बन इलेक्ट्रॉन न्यून केंद्र पर आक्रमण करेगा, ठीक है, तो क्या बनता है, एल्किल साइनाइड बनता है। लेकिन जब नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन न्यून केंद्र पर आक्रमण करता है तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है, ठीक है। तो अभी हम उस पर चर्चा कर रहे हैं, तो पहले हम रिएक्शन दे रहे हैं, तो उसके बाद उसका स्पष्टीकरण आपको कराएंगे। और यहाँ पर देखिए, तो चूंकि ये आयनिक यौगिक है, तो साइनाइड उभयतंतुक होने के कारण इसमें कार्बन की नाभिक स्नेहिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कार्बन की नाभिक स्नेहिता बढ़ जाने के कारण ये किसका कार्य करता है, आक्रमण का केंद्र का कार्य करता है, ठीक है, जिसके कारण एल्किल साइनाइड बनता है। लेकिन जब सिल्वर साइनाइड से अपक्रिया होती है तो सिल्वर साइनाइड क्या होता है, सहसंयोजक यौगिक होता है। तो इसमें नाइट्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन देने की स्थिति में होता है, अर्थात इसमें नाइट्रोजन आक्रमण करता है, अर्थात नाइट्रोजन जुड़ता है, इसलिए इसमें क्या बनता है, एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। तो ये सिंपली समझाने के लिए हमने आपको एक ग्राफ खींचा है, तो एक बार पुनः रिपीट कर लीजिए, अपने दिमाग में इसको नोट कर लीजिए कि जब एल्किल हैलाइड की अपक्रिया सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड से कराई जाती है तो एल्किल साइनाइड बनता है। लेकिन जब सिल्वर साइनाइड से अपक्रिया कराई जाती है तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। ये दिमाग में आपने रखे रहिएगा। इसका रीजन हमने थोड़ा बहुत आपको बता दिया, तो अभी स्पष्टीकरण जब करेंगे, इसकी संरचना बनाएंगे तो उसमें आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो ये समझाने के लिए हमने इसका खाका खींचा था, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला रिएक्शन इंपॉर्टेंट है और एक नाइट्राइट वाला रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों में से प्रश्न के पूछे जाने की संभावना अधिक होती है, ठीक है। तो हम लिख दे रहे हैं एल्किल हैलाइडों में, एल्किल हैलाइड की, एल्किल हैलाइड की, एल्किल हैलाइड की सोडियम साइनाइड यानी CN या पोटेशियम साइनाइड, एल्किल हैलाइड की सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड से अपक्रिया कराने पर अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है, एल्किल साइनाइड बनता है। कराने पर एल्किल साइनाइड बनता है, एल्किल साइनाइड बनता है, ठीक है। क्या बनता है, एल्किल साइनाइड बनता है। जबकि सिल्वर साइनाइड से अपक्रिया कराने पर, जबकि सिल्वर साइनाइड से क्रिया कराने पर, सिल्वर साइनाइड AgCN, सिल्वर साइनाइड से अपक्रिया कराने पर, अपक्रिया कराने पर एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है, एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है, एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है, ठीक। तो ये पहला रिएक्शन है। पहले हम एल्किल हैलाइड की अपक्रिया किससे कराएंगे, सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड से कराएंगे, ठीक है। तो देखिए एल्किल हैलाइड क्या होगा, RH, R एल्किल समूह है, X क्या हाइड्रोजन परमाणु है। तो ये एल्किल हैलाइड या हेलोएल्केन हुआ, इसकी अपक्रिया हम किससे कराते हैं, सोडियम साइनाइड से कराते हैं, यानी CN से कराते हैं। तो सोडियम साइनाइड से कराया जाता है। तो इसमें देखिए सोडियम साइनाइड जो है ये आयनिक यौगिक है, तो सोडियम आयन और साइनाइड आयन में क्या होगा, ये टूट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर साइनाइड पर ऋण आवेश है, तो ये क्या है, नाभिक स्नेही अपकर्मक है।
अब ये नाभिक स्नेह कर्णक है, तो ये क्या करेगा, एल्किल हैलाइड से हैलोजन परमाणु को क्या करेगा, प्रतिस्थापित कर देगा, और प्रतिस्थापित करेगा तो यहाँ पर जुड़ जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ पर ये हैलाइड आयन निकलेगा, X नेगेटिव आयन, और ये सोडियम आयन मिलकर के क्या बनाएंगे, सोडियम हैलाइड बना देंगे, NaX बना देंगे, और ये साइनाइड समूह जो है ये हैलोजन को विस्थापित किया तो यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो क्या होगा, RCN हो जाएगा, एल्किल साइनाइड बन गया। ठीक है, बांड के द्वारा दिखाइए या सीधे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चाहे बांड के द्वारा दिखाइए RCN आप लिख सकते हैं, एल्किल साइनाइड हो गया, ये नाम नीचे लिख दे रहे हैं, एल्किल साइनाइड, एल्किल साइनाइड। ठीक, अब इसी तरह पोटेशियम साइनाइड से आप अपक्रिया करा दीजिए, पोटेशियम साइनाइड से अपक्रिया कराएंगे KCN से, तो इसी तरह बनेगा, इसके पहले वाले जैसा ये रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा कि साइनाइड समूह द्वारा एल्किल हैलाइड से हैलोजन परमाणु का विस्थापन होगा, तो क्या बनेगा, एल्किल साइनाइड RCN प्लस KX, पोटेशियम हैलाइड बन जाएगा। ठीक, ये भी क्या है, एल्किल साइनाइड है, एल्किल साइनाइड या एल्किल नाइट्राइल भी कर सकते हैं, एल्किल नाइट्रिल भी कर सकते हैं। अब इसमें हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, इसका स्पष्टीकरण अभी हम बताएंगे आपको कि सोडियम साइनाइड की अपक्रिया एल्किल हैलाइड से कराने पर एल्किल साइनाइड बनता है, जबकि सिल्वर साइनाइड की एल्किल हैलाइड से अपक्रिया कराने पर एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। क्यों बनता है, तो उसका रीजन हमने थोड़ा बहुत आपको बता दिया, तो अभी स्पष्टीकरण में एक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम रिएक्शन करा दे रहे हैं, तो उस बाद में भी स्पष्टीकरण दिया जा रहा है। तो पहले इसका एग्जांपल देखिए, हम एथिल ब्रोमाइड की बात कर रहे हैं, तो एथिल ब्रोमाइड क्या होता है, C2H5Br, तो C2H5Br को CH3CH2Br भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, या CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br लिख सकते हैं। तो इसकी अपक्रिया हम किससे करा रहे हैं, पोटेशियम साइनाइड से करा रहे हैं। तो चाहे आप पोटेशियम साइनाइड से अपक्रिया करें, चाहे सोडियम साइनाइड से अपक्रिया कराइए, तो किसी से आप करा सकते हैं। तो मान लीजिए पोटेशियम साइनाइड से अपक्रिया हो रही है, तो KCN हो गया। अब यहां देखिए, ब्रोमीन एल्किल हैलाइड में अर्थात एथिल ब्रोमाइड में ब्रोमीन का प्रतिस्थापन किसके द्वारा होगा, साइनाइड समूह द्वारा होगा। साइनाइड समूह द्वारा होने पर क्या बनेगा, एल्किल साइनाइड बनेगा। तो यहाँ पर CN आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, C2H5CN, क्या नाम हो गया इसका, एथिल साइनाइड। ठीक है, अब ये ब्रोमीन यहाँ से निकलेगा, यहाँ पोटेशियम आयन के रूप में है, तो पोटेशियम पर एक धन आवेश होता है, तो K पर एक धन आवेश, तो ब्रोमीन पर एक ऋण आवेश, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, क्या बन जाएगा, पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस KBr। ठीक है, तो ये पोटेशियम ब्रोमाइड बन गया, समझ रहे हैं। अब दूसरा वाला रिएक्शन देखिए, एल्किल हैलाइड की अपक्रिया किससे हो रहा है, सिल्वर साइनाइड से हो रहा है। किससे हो रहा है, सिल्वर साइनाइड से। तो एल्किल हैलाइड RX, इसकी अपक्रिया सिल्वर साइनाइड से करा रहे हैं, AgCN से करा रहे हैं, तो क्या बनेगा, इसमें भी बनना चाहिए क्या, एल्किल साइनाइड बनना चाहिए, लेकिन इसमें एल्किल साइनाइड नहीं बनता है। ध्यान रखिएगा, एल्किल हैलाइड की अपक्रिया सिल्वर साइनाइड से कराने पर एल्किल साइनाइड नहीं बनता है, बल्कि क्या बनता है, एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है, क्योंकि सिल्वर साइनाइड सहसंयोजक यौगिक है। ठीक है, तो सहसंयोजक होने के कारण इसमें नाइट्रोजन के परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन होता है, ये उस इलेक्ट्रॉन को देने की स्थिति में होता है। ठीक है, अर्थात इसमें आक्रमण केंद्र का कार्य कौन करता है, नाइट्रोजन परमाणु करता है, अर्थात नाइट्रोजन जुड़ता है, तो नाइट्रोजन जुड़ने के कारण यहाँ पर क्या बन जाता है, एल्किल आइसोसाइनाइड बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आइसोसाइनाइड समूह द्वारा यहाँ पर विस्थापन होगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन जुड़ेगा, तो नाइट्रोजन जुड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा यहाँ समझ लीजिए, R सिंगल बॉन्ड X है, तो यहाँ हाइड्रोजन परमाणु इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है, तो X पर आंशिक रूप से ऋण आवेश आ जाएगा, यहाँ पर कार्बन है उस पर धन आवेश आएगा।
अब ये 7 संयोजक यौगिक है, ठीक है। तो जब इसका संरचना बनाएंगे तो नाइट्रोजन के पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन युग्म होगा, तो उस इलेक्ट्रॉन युग्म को देने की स्थिति में होगा तो नाइट्रोजन यहाँ पर जुड़ेगा, अर्थात नाइट्रोजन आक्रमण का कार्य करता है, आक्रमणकारी केंद्र का कार्य करता है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा RNC, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन जुड़ा है, यहाँ पर क्या जुड़ा है, कार्बन जुड़ा है। क्यों? क्योंकि सोडियम साइनाइड आयनिक यौगिक है, तो ये सोडियम आयन साइनाइड में जुड़ जाता है, तो कार्बन पर क्या होता है, कार्बन यहाँ पर आक्रमण केंद्र का कार्य करता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर एल्किल साइनाइड बनता है, यहाँ पर नाइट्रोजन आक्रमणकारी केंद्र का कार्य करता है, इसलिए यहाँ पर आइसोसाइनाइड बन जाता है। प्लस अब यहाँ पर हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ पर सिल्वर मिलकर के क्या बनाएंगे, सिल्वर हाइलाइड बना देंगे, AgX। बार बार ये हम आपको कह रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आपको याद हो जाना चाहिए कि जब एल्किल साइनाइड की अपक्रिया सोडियम साइनाइड से कराते हैं तो एल्किल साइनाइड बनता है, लेकिन सिल्वर साइनाइड के साथ कराने पर एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है, ठीक है। तो रीजन आपको बता दिए। तो देखिए अब इस पर हम एग्जाम्पल एक दे रहे हैं, एग्जाम्पल एथिल ब्रोमाइड का दिया जा रहा है, यहाँ पर एथिल आयोडाइड का दे दिया जा रहा है, तो C2H5I प्लस एथिल आयोडाइड, इसकी अपक्रिया किससे करा रहे हैं, सिल्वर साइनाइड से। अब देखिए एथिल आयोडाइड एल्किल हैलाइड है कि नहीं है, हेलो एल्केन है ना, तो हेलो एल्केन की अपक्रिया जब सिल्वर साइनाइड से कराया जा रहा है तो यहाँ पर आयोडीन परमाणु का जो विस्थापन होगा किसके द्वारा होगा, NC समूह द्वारा होगा, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन परमाणु यहाँ पर आक्रमण करेगा, ठीक है, नाइट्रोजन जुड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा C2H5NC प्लस अब यहाँ पर आयोडीन आयोडाइड आयन के रूप में, और यहाँ पर सिल्वर सिल्वर आयन के रूप में होगा, सिल्वर और यहाँ पर आयोडीन है, तो क्या बन जाएगा, AgI बन जाएगा, AgI, ठीक है। यहाँ इसको लिख दे रहे हैं एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड, तो ये क्या होगा, इसका नाम क्या है, एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड, ठीक। अब आ जाइए स्पष्टीकरण, तो दे रहे हैं इसको, ये बात समझ में आ गया। स्पष्टीकरण इसका देख लीजिए, स्पष्टीकरण इसका स्पष्टीकरण तो सोडियम साइनाइड NaCN या KCN एक आयनिक यौगिक है। कौन सा यौगिक है, आयनिक यौगिक। सोडियम साइनाइड क्या है या पोटेशियम साइनाइड क्या है, आयनिक यौगिक, ठीक है। तो जब ये आयनित होगा किसमें आयनित होगा, सोडियम आयन या पोटेशियम आयन के रूप में आयन, सोडियम आयन और साइनाइड आयन के रूप में आयनित होगा, और साइनाइड समूह जो है साइनाइड के रूप में विलयन में क्या होता है, रहता है। तो आयनिक यौगिक है, तो ये विलयन में कौन सा आयन देगा, साइनाइड आयन देगा। आयनिक यौगिक है जो विलयन में कौन सा आयन देगा, साइनाइड आयन देता है, साइनाइड आयन देता है। कौन सा आयन दे रहा है, साइनाइड आयन दे रहा है, ठीक है। और साइनाइड आयन क्या है, उभय दंतुक होते हैं, साइनाइड आयन उभय दंतुक आयन होते हैं। उभय दंतुक मतलब कार्बन भी इलेक्ट्रॉन देने की स्थिति में होता है और नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन देने की स्थिति में होता है, ठीक है। उभय दंतुक होते हैं जो कार्बन और नाइट्रोजन दोनों ओर से सहसंयोगी बंध बना सकते हैं, ठीक है।
साइनाइड आयन दंतुक आयन होते हैं जो कार्बन तथा नाइट्रोजन दोनों ओर से सहसंयोजक बंध बना सकते हैं। सहसंयोजक बंध बना सकते हैं दोनों ओर से, कार्बन की तरफ से भी और नाइट्रोजन की तरफ से भी ये क्या कर सकते हैं, सहसंयोजक बंध बना सकते हैं। ठीक है, अर्थात ये दोनों परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की स्थिति में होते हैं। अर्थात ये दोनों परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने की स्थिति में होते हैं, कि कार्बन भी इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की स्थिति में होता है और नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की स्थिति में होता है। तो देखिए साइनाइड समूह, हम डायरेक्ट से बना दे रहे हैं इसकी संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र के द्वारा आप पढ़े भी होंगे। ठीक है, तो सी क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड एन, कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म, नाइट्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन युग्म। आप जानते हैं नाइट्रोजन के बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन, 5 होते हैं, तो 3 इधर साझा कर लिया और 2 ये है, तो 3 3 6 2 8 पूरा हुआ। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 क्या होगा, पहले में 2, बाह्य कोश में कितना 4। ठीक है, तो 3 तो साझा किया और एक ही क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो ऋण आवेश हो जाएगा इस पर, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज, तो एक तो इस रूप में होता है, तो फर्स्ट रूप हो गया इसका, और ये दूसरे रूप में भी होता है, तो क्या होगा, सी यहाँ ट्रिपल बॉन्ड एन, ट्रिपल नहीं डबल, क्योंकि ट्रिपल यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा इस पर, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये दूसरा रूप। तो ये 2 रूपों में, तो जब पहला रूप आक्रमण केंद्र का कार्य करेगा तो क्या बनेगा, साइनाइड बनेगा। जब दूसरा रूप आक्रमणकारी केंद्र का कार्य करेगा तो क्या होगा, आइसोसाइनाइड बनेगा, क्योंकि इसमें कार्बन पर ऋण आवेश है। ठीक है, तो इसकी नाभिक स्नेहिता क्या हो जाती है, अधिक होती है, तो नाभिक स्नेहिता अधिक होने के कारण इसमें कार्बन जुड़ेगा और इसमें कौन जुड़ता है, नाइट्रोजन जुड़ता है। तो यहाँ पर कार्बन पर ऋण आवेश है, इसमें नाइट्रोजन पर ऋण आवेश है। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन की नाभिक स्नेहिता अधिक होने के कारण ये अधिक अस्थायी है, तो ये क्या करेगा, इसमें कार्बन जब जुड़ेगा तो साइनाइड बनेगा, और जब दूसरा रूप आक्रमण करेगा अर्थात नाइट्रोजन आक्रमण करेगा तो आइसोसाइनाइड बनता है। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं कार्बन की अपेक्षा नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। कार्बन की अपेक्षा नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने के कारण कि कार्बन की अपेक्षा नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने के कारण कार्बन की नाभिक स्नेहिता अधिक होती है। कार्बन की नाभिक स्नेहिता अधिक होती है,
तो इसकी नाभिक स्नेहिता अधिक है, तो आक्रमणकारी केंद्र का कार्य कौन करेगा? कार्बन करेगा, ठीक है, अधिक होती है। और एल्किल साइनाइड मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है, और एल्किल साइनाइड मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। कहने का मतलब क्या है कि कार्बन पकड़ आवेश है, अर्थात इसकी नाभिक स्नेहिता अधिक है, तो नाभिक स्नेहिता अधिक होने के कारण ये क्या होता है? अधिक अस्थायी हो जाता है। और यहाँ पर कार्बन जब जुड़ रहा है तो क्या बनेगा? साइनाइड बनेगा। और जब दूसरा रूप आक्रमण करेगा तो यहाँ पर नाइट्रोजन परिणावेश है, तो नाइट्रोजन जब आक्रमण करेगा तो क्या बनेगा? आइसोसाइनाइड बनता है, ठीक है। और ये क्या है? SN1 क्रियाविद से होती है। ये जो क्रिया है SN1 क्रिया या SN1 क्रियाविद से होती है, ठीक है। अब सिल्वर साइनाइड की बात कर लीजिए, जबकि सिल्वर साइनाइड सहसंयोजक यौगिक है, जबकि सिल्वर साइनाइड AgCN सहसंयोजक यौगिक है, सहसंयोजक यौगिक है। लिख दे रहे हैं स्पष्ट रूप से ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। जबकि सिल्वर साइनाइड सहसंयोजक यौगिक है जिसमें साइनाइड आयन मुक्त अवस्था में नहीं होता है, जिसमें साइनाइड आयन मुक्त अवस्था में नहीं होता, मुक्त अवस्था में नहीं होता है। सिल्वर साइनाइड क्या है? ये सहसंयोजक यौगिक है, तो इसमें साइनाइड आयन मुक्त अवस्था में नहीं होता, इसलिए केवल नाइट्रोजन ही इलेक्ट्रॉन देने की स्थिति में होता है, इसलिए केवल नाइट्रोजन परमाणु की इलेक्ट्रॉन युग्म देने की स्थिति में होता है, देने की स्थिति में होता है। तो नाइट्रोजन परमाणु ही इलेक्ट्रॉन देने की स्थिति में है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नाइट्रोजन ही जुड़ेगा, ठीक है। नाइट्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन देने की स्थिति में होता है और कार्बन के साथ साथ संयोग बंध बनाकर एल्किल आइसोसाइनाइड बनाता है, और कार्बन के साथ सहसंयोजक बंध बनाकर एल्किल आइसोसाइनाइड बनाता है, एल्किल आइसोसाइनाइड बनाता है। ये स्पष्टीकरण होगा, ठीक है। सॉरी, ये गलती हो गया थोड़ा, ये SN2 क्रियाविद से पर आधारित है, SN2 क्रियाविद पर आधारित है ये, और ये जो है SN1 क्रियाविद पर आधारित है। यह SN1 क्रियाविद, यह SN1 क्रियाविद से होती है, SN1 क्रियाविद से होती है, और ये जो है SN2 क्रियाविद से होती है, ठीक है। सुधार थोड़ा मिस्टेक हो गया था, सही कर लीजिएगा। या SN2 क्रियाविद से होती है, ये SN1 क्रियाविद से होती है, ठीक है। तो रीजन आपको क्लियर हो गया कि जब एल्किल साइनाइड की अपक्रिया सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड से होता है तो एल्किल साइनाइड बनता है, क्योंकि इस स्थिति में सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड आयनिक प्रकृति के होते हैं, तो ये सोडियम आयन और साइनाइड आयन में विभक्त हो जाते हैं, और विलयन में साइनाइड समूह जो है साइनाइडाइड के रूप में रहता है, ठीक है। और साइनाइड आयन उभय दंतुक है,
तो इसमें कार्बन और नाइट्रोजन दोनों के पास इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, तो कार्बन भी इलेक्ट्रॉन युग्म देने की स्थिति में होता है और नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन युग्म देने की स्थिति में होता है। लेकिन यहाँ पर कार्बन नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कार्बन से अधिक होने के कारण कार्बन पर ऋण आवेश है, तो इसकी नाभिक स्नेहिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो नाभिक स्नेहिता बढ़ जाने के कारण यहाँ पर जो है आक्रमणकारी केंद्र का कार्य कौन करता है, कार्बन करता है। साइनाइड समूह का कार्बन करता है, अर्थात साइनाइड समूह का कार्बन जुड़ता है, इसलिए यहाँ पर एल्किल साइनाइड बनता है। जबकि एल्किल हैलाइड की अपक्रिया सोडियम साइनाइड से जब एल्किल हैलाइड की अपक्रिया सिल्वर साइनाइड से कराई जाती है तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है, क्योंकि सिल्वर साइनाइड जो है वो सहसंयोजक यौगिक है और इसमें साइनाइड आयन मुक्त अवस्था में नहीं होता है। तो इसमें केवल नाइट्रोजन परमाणु ही मुक्त इलेक्ट्रॉन देने की स्थिति में होता है, अर्थात इसमें आक्रमणकारी केंद्र का कार्य कौन करता है, नाइट्रोजन परमाणु करता है। इसलिए यहाँ पर नाइट्रोजन जुड़ता है, तो नाइट्रोजन के जुड़ने के कारण यहाँ पर क्या बन जाता है, एल्किल आइसोसाइनाइड बन जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इस पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहाँ तक मेरा अनुमान है याद भी हो गया होगा। ठीक है, इसी तरह एक और है, अगला है एल्किल नाइट्राइड का निर्माण। एल्किल नाइट्राइड का निर्माण एल्किल नाइट्राइड या तथा नाइट्रोएल्केन का निर्माण। एल्किल नाइट्राइड तथा नाइट्रोएल्केन का निर्माण। नाइट्रोएल्केन का निर्माण। एल्किल नाइट्राइड तथा नाइट्रोएल्केन का निर्माण। अब इसमें क्या होगा, नाइट्राइड समूह द्वारा तथा नाइट्रो समूह द्वारा प्रतिस्थापन होगा। नाइट्राइड तथा नाइट्रो समूह द्वारा क्या होगा, प्रतिस्थापन होगा। नाइट्राइड समूह द्वारा प्रतिस्थापन। इसी तरह इसमें भी है। तो इसमें क्या होगा कि जब हेलोएल्केन की सोडियम नाइट्राइड या पोटेशियम नाइट्राइड से हम अपक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, एल्किल नाइट्राइड बनता है। लेकिन जब सिल्वर नाइट्राइड से अपक्रिया कराते हैं तो नाइट्रोएल्केन बनता है। इसी तरह प्रश्न इसमें भी पूछा जा सकता है कि क्या कारण है कि एल्किल हैलाइड की अपक्रिया सोडियम नाइट्राइड या पोटेशियम नाइट्राइड से कराने पर एल्किल नाइट्राइड बनता है, जबकि एल्किल हैलाइड की सिल्वर नाइट्राइड से अपक्रिया कराने पर क्या बनता है, नाइट्रोएल्केन बनता है। ठीक है, तो अंतर है दोनों में। तो इसी तरह इसमें जो नाइट्राइड समूह है, तो नाइट्राइड समूह में इसमें नाइट्राइड साइनाइड आयन की भांति नाइट्राइड आयन भी उभयदंतुक होता है। तो इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन परमाणु दोनों आक्रामक केंद्र का क्या करते हैं, केंद्र का कार्य करते हैं, अर्थात इसमें ऑक्सीजन का परमाणु भी आक्रमण कर सकता है। ठीक है, और नाइट्रोजन का परमाणु भी इसमें आक्रमण कर सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास भी इलेक्ट्रॉन देने की स्थिति है, नाइट्रोजन परमाणु के पास भी इलेक्ट्रॉन देने की स्थिति है। तो जब इसमें ऑक्सीजन आक्रमण या आक्रामक केंद्र का कार्य करेगा तो एल्किल नाइट्राइड बनेगा। लेकिन जब इसमें नाइट्रोजन
इलेक्ट्रॉन देगा या आक्रामक केंद्र का कार्य करेगा, या सीधे कह सकते हैं नाइट्रोजन का परमाणु जब आक्रमण करेगा तो क्या बनेगा, नाइट्रो एल्केन बनता है। ठीक है, तो उसी तरह रीजन इसमें, क्योंकि साइनाइड आयन की तरह भी नाइट्राइट आयन भी क्या होता है, उभयदंतुक होता है। इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों परमाणुओं के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। लेकिन जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देने की स्थिति में हो, इलेक्ट्रॉन देगा अर्थात आक्रमणकारी केंद्र का कार्य करेगा तो एल्किल नाइट्राइड बनता है। लेकिन जब नाइट्रोजन का परमाणु इलेक्ट्रॉन देगा और या कह सकते हैं कि आक्रमणकारी केंद्र का कार्य करेगा तो नाइट्रो एल्केन बनता है। तो देखिए, आइए देखते हैं इस पर। इसमें हम इसको पॉइंट द्वारा अलग अलग कर दे रहे हैं। तो पहले हम एल्किल नाइट्राइड बना दे रहे हैं, फिर उसके बाद नाइट्रो एल्केन बना दे रहे हैं। तो पहला पॉइंट, थोड़ा इंक खत्म हो गया है, इसको फिल कर लें तो बताते हैं आपको। होता क्या है कि जब हेलो एल्केन सोडियम नाइट्राइट या पोटेशियम नाइट्राइट से क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन परमाणु जो होता है नाइट्राइट समूह द्वारा क्या हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है। और नाइट्राइट समूह द्वारा जब प्रतिस्थापित होगा तो क्या बनेगा, एल्किल नाइट्राइट बनेगा। लेकिन जब हेलो एल्केन की क्रिया सिल्वर नाइट्राइट से कराई जाती है तो इसमें हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसके द्वारा होता है, नाइट्रो समूह द्वारा हो जाता है। तो नाइट्रो समूह द्वारा होने पर क्या बनता है, नाइट्रो एल्केन बनता है। अब यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या हो कारण है कि जब हेलो एल्केन की क्रिया सोडियम नाइट्राइट से कराई जाती है तो क्या बनता है, एल्किल नाइट्राइड बनता है। लेकिन जब सिल्वर नाइट्राइड से कराई जाती है तो नाइट्रो एल्केन बनता है। तो इसका रीजन क्या है कि सोडियम नाइट्राइड एक आयनिक यौगिक है। ठीक है, तो इसमें नाइट्राइट आयन, सोडियम आयन और नाइट्राइट आयन अलग होगा। तो नाइट्राइट आयन क्या उभयदंतुक है, उभयदंतुक होने के कारण इसमें ऑक्सीजन परमाणु और नाइट्रोजन परमाणु दोनों के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं या इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की स्थिति होती है। ठीक है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन का परमाणु क्या कार्य करता है, इलेक्ट्रॉन देता है अर्थात आक्रमणकारी केंद्र का कार्य करता है। इसलिए ऑक्सीजन जुड़ता है तो एल्किल नाइट्राइड बनता है। ठीक है, लेकिन सिल्वर साइनाइड जो है वो सहसंयोजक यौगिक होने के कारण इसमें जो नाइट्रोजन का परमाणु है वो नाइट्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है अर्थात आक्रमणकारी केंद्र का कार्य करता है, इसलिए नाइट्रो एल्केन बनता है। तो ये रीजन हो गया। इसी को हम दो पार्ट में अलग अलग कर दे रहे हैं। पहला पार्ट है, देखिए, तो ये पहला पार्ट है। देखिए, जब हेलो एल्केन की सोडियम या पोटेशियम नाइट्राइड, सोडियम या पोटेशियम नाइट्राइड, जब हेलो एल्केन की सोडियम या पोटेशियम नाइट्राइड से, जब हेलो एल्केन सोडियम या पोटेशियम नाइट्रेट से क्रिया करता है तो हाइड्रोजन परमाणु नाइट्राइट समूह द्वारा, हाइड्रोजन परमाणु नाइट्राइट को सिंगल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड O, ठीक है, द्वारा प्रतिस्थापित होता है, तो हाइड्रोजन परमाणु नाइट्राइट समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, जिससे एल्किल नाइट्राइड बनता है, एल्किल
नाइट्राइट बनता है, एल्किल नाइट्राइट बनता है। ठीक, अब देखिए इसमें एग्जाम्पल देख लीजिए। RX एल्किल हैलाइड हो गया, हेलो एल्केन हो गया, इसकी अपीयन हम किससे करा रहे हैं? सोडियम नाइट्राइट से करा रहे हैं। तो आप चाहे सोडियम नाइट्राइट से कराइए चाहे पोटेशियम नाइट्राइट से कराइए, तो पोटेशियम नाइट्राइट से कराएंगे KNO2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसके द्वारा होगा? नाइट्राइट समूह द्वारा होता है। तो नाइट्राइट समूह द्वारा होने पर क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन परमाणु यहाँ से विस्थापित हो जाएगा, तो RO सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड O। ये नाइट्राइट समूह है, तो नाइट्राइट समूह द्वारा हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन हो गया, तो क्या बना? एल्किल नाइट्राइट, एल्किल नाइट्राइट। ठीक है, अब यहाँ देखिए, चूंकि ये आयनिक यौगिक है तो आयनित होगा किसमें? पोटेशियम आयन और नाइट्राइट आयन में। तो ये पोटेशियम आयन और ये हाइड्रोजन आयन, हाइलाइड आयन जो है, पोटेशियम आयन और हाइलाइड आयन मिल करके क्या बना देंगे? पोटेशियम हाइलाइड बना देते हैं। तो क्या बन जाएगा? KX बन जाएगा, KX। ठीक, अब इसका एग्जाम्पल एक आप दे सकते हैं, एथिल ब्रोमाइड का आप दे सकते हैं, क्योंकि एथिल ब्रोमाइड परीक्षा में ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए उसी का एग्जाम्पल दिया जा रहा है, एथिल ब्रोमाइड। तो एथिल ब्रोमाइड क्या होगा? CH3 CH2Br। एथिल ब्रोमाइड एल्किल हैलाइड है, इसकी अपील हम किससे करा रहे हैं? पोटेशियम नाइट्राइट से करा रहे हैं। तो पोटेशियम नाइट्राइट क्या होगा? KNO2। तो यहाँ से देखिए, एथिल ब्रोमाइड में ब्रोमीन का विस्थापन किसके द्वारा होगा? चूंकि ये आयनित होगा किसमें? पोटेशियम आयन और नाइट्राइट आयन में। अब ये नाइट्राइट आयन ये ब्रोमीन को क्या करेगा? प्रतिस्थापित कर देगा। तो क्या बनेगा? CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O प्लस यहाँ से ब्रोमीन निकलेगा या पोटेशियम हम मिलकर के क्या बना देंगे? पोटेशियम ब्रोमाइड, KBr। इसका नाम क्या होगा? एथिल नाइट्राइट। इसका नाम क्या है? एथिल नाइट्राइट, एथिल नाइट्राइट। ठीक, तो इसी को दूसरा पार्ट इसका क्या है? हाइड्रोएल्केन या एल्किल हैलाइड की अपक्रिया किससे हो रही है? सिल्वर नाइट्राइट से। जब हाइड्रोएल्केन की क्रिया सिल्वर नाइट्राइट से कराते हैं, सिल्वर नाइट्राइट AgNO2